दोस्तों, मैं देवांग एक बार फिर से क्राइम की दुनिया में एक नए एपिसोड के साथ आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की कहानी है ट्यूशन टीचर मीना कुमारी और उसके स्टूडेंट विकास की। ट्यूशन टीचर मीना कुमारी विकास को अपने घर पर ही ट्यूशन देती है। अब उनके बीच में क्या होता है हम आगे देखेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं। थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सारे जो पेड़ है इसको हम घर में उगाते हैं। यस मैम। रोज, हाँ। गुलाब की खुशबू पसंद है तुम्हें? जी मैम। तो मैंने भी गुलाब का परफ्यूम लगाया है। अच्छा लगा तुम्हें? जी मैम। अजीत जी क्या है? देखो। हाँ, अच्छा लग रहा है। खुशबू आ रही है? बहुत खुशबू आ रही है मैम। आप ये बता रहे थे कुछ, ये फिर से एक बार समझा दीजिएगा। अच्छा, हाँ, तो ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा कि तुम हर एक प्लान्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेके नोट्स बना के मुझे दोगे, है ना? ये कौन से प्लेन्स है, इसकी कितनी बड़ी टहनी होती है, इसका कितना मोल होता है, ये सब कुछ तुम अलग अलग मुझे ला के दोगे, मुझे बना के दोगे। हाँ। ये तुम्हारा होमवर्क है, ठीक है? जी। और बाय द वे, तुम बहुत हैंडसम लग रहे हो इस दाढ़ी में। थैंक यू मैम। ऐसा है ना कि क्लीन शेव वाले मुझे अच्छे नहीं लगते, मैनलीनेस ही नहीं दिखता है। और जब से तुमने दाढ़ी रखी है, तुम्हारी दाढ़ी भी कितनी अच्छी आई है ना, एकदम हैंडसम, यहाँ से यहाँ तक बहुत हैंडसम लग रहे हो। थैंक यू मैम। ये मैं आपको होमवर्क करके देता हूँ, जल्दी दे दूंगा। हाँ, होमवर्क तो होता रहेगा। और जिम विम जाते हो क्या? जी मैम, जिम जाता हूँ थोड़ा बहुत एक्सरसाइज के लिए। तभी तो डोले शोले आए हैं। अच्छा, मैंगो तो तुमने बताया था तो चूस के खाते हो। और व्हाट अबाउट पपाया? पपाया पसंद है तुम्हें? हाँ, बड़े होते हैं। पपाया भी पसंद है। बड़े होते हैं ना? जी। तो पपाया ज्यादा पसंद है कि मैंगो पसंद है? दोनों पसंद है मैम। दोनों? और अगर मैं तुम्हें कहूँ कि मैं तुम्हें मैंगो जैसे लगती हूँ कि पपाया जैसे, तो तुम क्या कहोगे? मैम, आप मैंगो जैसी लगती है क्योंकि मैंगो मीठा होता है। आप बहुत अच्छे हैं, स्वीट हो। आप बहुत स्वीट तरीके से पढ़ाते हो मुझे। सो क्यूट। थैंक यू मैम। हो तुम। ऐसे ही रोज टाइम पे आया करो, मुझे बहुत अच्छा लगता है तुम आते हो तो। थैंक यू मैम। मेरा बॉयफ्रेंड ना एकदम बोरिंग है, लेकिन तुम बहुत स्वीट हो। और मेरे हस्बैंड, वो तो 6 महीने से बाहर ही रहते हैं, उनको तो मेरी कोई फिक्र ही नहीं है। ओके मैम। तुम क्यूट हो, मुझे स्वीट भी बोलते हो। थैंक यू मैम। ओके मैम, तो फिर मैं चलता हूँ। आप जा रहे हो? जी। कॉफी लाऊं तुम्हारे लिए? नो थैंक्स मैम। कॉफी पी लेते तो थोड़ी देर और रुक जाते ना। नहीं मैम। कल टाइम पे आ जाना। हाँ जी मैम। कुछ रहेगा तो फोन कर लेना मुझे। बाय मैम। बाय बाय बाय। ये देखना कितना अच्छा दिख रहा है फोटो। क्या यार? विकास, क्या हुआ तुमको? यार मैं सच बताऊं ना, मैं अपनी टीचर के बारे में सोच रहा हूँ। मैं उससे परेशान हो गया हूँ। क्या सोच रहे हो उनके बारे में? अरे बहुत अजीब है यार। वो मुझे बहुत अजीब सा ट्रीट करती है। जैसे? कभी मेरे शोल्डर को टच करती है, मेरे चेस्ट को टच करती है। कल तो हद ही हो गई, वो जो मेरे गाल को टच करके मेरे पास आ रही थी। मुझे बहुत अजीब सा लगता है यार वो। अरे यार मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तो छोड़ देना, मत जाना पढ़ने, चेंज कर दे। नहीं छोड़ सकते है ना यार, भाई बोलते हैं वहीं पे जाना है, सीखना है। और उसका रिएक्शन बड़ा अजीब रहता है। परसों बोलते हैं आप दाढ़ी बनाओगे तो बहुत स्मार्ट दिखोगे। अरे यार तुम टीचर हो ना, तुम पढ़ाओ मुझे। अब कोई क्वेश्चन पूछो उन्हें तो बोलती है पढ़ लेना बाद में, मैं हूं ना, तुम आओ मेरे पास बैठो। ऐसे बुलाती है, आओ मेरे पास बैठो, क्या कर रहे हो। मतलब ऐसे कौन करते, जैसे कि मैं छोटा बच्चा हूँ। वो तुमको पढ़ाती नहीं है, वो तुमको लव स्टोरी के सॉन्ग पढ़ाती है, समझे? वो वैसे नहीं पढ़ाती है तुमको। लेकिन छोड़ यार। कि मैं भाई को बोलता हूँ कि टीचर ऐसा करती है। भाई को बोलोगे तुम? भाई को बोलोगे? हाँ। वो भी जाएंगे, उनसे कंप्लेन करेंगे। क्या मतलब रहेगा? उनको तुम बोल दो ना, मैम इन सब में हमको नहीं इंटरेस्ट है। मैडम को बोलो डायरेक्ट ना अपने। मैं कितनी बार बोलता हूँ मैम ये क्या कर रही है आप, प्लीज मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है। तो बोलते हैं हाँ पढ़ा दूंगी। अच्छा चलो ठीक है, पहले काम करो। अच्छा ठीक है, तुम मेरे
कितने डिप्स मारते हो? अच्छा ठीक है, ऐसे डिप्स मार के दिखाओ, तुम्हारे अपने बाइसेप्स दिखाओ, चेस्ट दिखाओ, फिर पढ़ाऊंगी तुम्हें। क्या बोले यार। अरे यार बहुत अपसेट हूँ मैं। अच्छा टेंशन मत लो, ठीक है, मैं बात करता हूँ मैडम से। ओके चल ठीक है, चल ठीक है, मैं चलता हूँ फिर। हाँ चल ठीक है चलो। ना? टेंशन मत लो। हाँ बाय। अरे भैया आप आ गए? हाँ आइए। और विकास, ये बता पहले, तू इतना दाढ़ी बाड़ी क्यों बढ़ा के रखा है? एकदम मजदूर की तरह लग रहा है। पता है तुझे देख के सब क्या कहेंगे? मैं नहीं, तू मेरा बड़ा भाई है। अरे भैया वैसे भी हमारे और आपके एज में कितना फर्क है? 1 ही साल का फर्क है ना। और ये दाढ़ी जो है ना, आजकल का ट्रेंडिंग फैशन है, इसलिए मैं बढ़ा रहा हूँ। जैसे वो मूवी, कौन सी मूवी आई थी? KGF। उसमें देखो हीरो कितनी अच्छी दाढ़ी रखता था, कितनी लड़कियां उस पे मरती थी। बेटा ये पढ़ने की उम्र है, हाँ थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान दो। हाँ ज्यादा पिक्चर के चक्कर में हीरो बनने की कोशिश मत करो। और ये बताओ, वैसे क्लासेस और स्कूल कैसे चल रहे? सब बढ़िया है ना? भैया मुझे आपसे क्लास के रिलेटेड कुछ बात करनी थी। क्लास के रिलेटेड? क्या हुआ बताओ। मुझे वो थोड़ा टीचर के बारे में कुछ बात करनी थी। कौन? वो जो जहाँ पे ट्यूशन पढ़ते हो वही? हाँ। क्या हुआ बताओ। भैया वो टीचर का कुछ अलग ही रिएक्शन रहता है मेरे लिए। वो मुझे बहुत अलग सा रिएक्ट करती है मेरे साथ। कभी गलत जगह छूती है, कभी इधर छूती है, कभी शोल्डर को बोलती है ऐसे करके दिखाओ। कल तो हद ही हो गई, वो मेरे गाल को ऐसे ऐसे पकड़ रही थी। आपको विश्वास नहीं होगा ना मेरी बात पे, इसलिए मैंने वीडियो बना लिया था। ये देखिए मेरा टीचर के साथ ऐसा करती है। मेरा मुझे बिल्कुल पढ़ने नहीं देती है, ऐसा करती है, मेरा ध्यान अपनी तरफ लेती है, मुझे पढ़ने नहीं देती है। भैया मैं वहाँ क्लासेस नहीं जाऊंगा। मैं पास नहीं हुआ तो फिर आप मुझे डांटोगे। ठीक है तू घबरा मत, मैं वहाँ क्लास नहीं जाऊंगा भैया। सुन मैं उससे बात करता हूँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है? थैंक यू भैया, आप बात कर लीजिए, फिर मैं जाऊंगा। ठीक है ओके भैया। आ रही हूँ। हेलो आओ। मैम आज यहाँ क्लास? नीचे मुझे बहुत गर्मी लग रही थी, तो यहाँ पे एसी है, तो सोचे यहाँ पे क्लास ले लेती हूँ। आओ ना। ओके मैम। तो जो होमवर्क दिया था वो किया? यस मैम। अच्छा ये होमवर्क किया तुमने? यस मैम, मैंने होमवर्क किया है। ये दिखाओ। ये देखिए, ये होमवर्क, ये रहा मैडम। ओह, आजकल तो तुम बहुत मेहनत कर रहे हो और मेरे ही सब्जेक्ट में कर रहे हो क्या? हाँ। यस मैम। आहा, मैम आप बहुत खूबसूरत हो मैम। सच्ची? मैम आप मुझे बहुत अच्छी लगती हो मैम। सच? एक्चुअली मैं यहाँ पढ़ने नहीं आता मैम, मैं तो आपकी खूबसूरती को देखने आता हूँ। क्या आप मुझे इजाजत देंगी कि मैं आपसे प्यार कर सकूं? क्यों नहीं, कर लो ना। कौन है?
विकास, विकास, विकास। हे भगवान, ये तो मर गया। यहाँ 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 लाश किसने? मुझे पुलिस को फोन करना चाहिए। हेलो हेलो पुलिस स्टेशन, आप जल्दी आ जाइए यहाँ पर, जल्दी आइए। सिल्वर पार्क, बंगलो नंबर 103। यहाँ पर किसी ने मेरे स्टूडेंट को मारकर यहाँ पे लाश गिरा दी। हाँ हाँ प्लीज प्लीज। ओके थैंक यू। ओह माय गॉड। मैडम, मैंने विकास के बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अब आप हमें बताइए कैसे क्या हुआ और कैसे मरा विकास। सर मैं तो सोई थी, मैंने कुछ आवाज सुनी तो मैंने जाके दरवाजा देखा, दरवाजा खोल के देखा तो वहाँ पर विकास की लाश पड़ी हुई थी। मैंने वहाँ देखा पर मुझे कोई नजर नहीं आया। मुझे नहीं पता कि उसकी लाश मेरे दरवाजे पे क्यों आई और कैसे आई। मैं बहुत डर गई और फिर मैंने आपको फोन कर दिया। आपको किसी पे शक? नहीं, वो तो एक बेचारा छोटा सा कॉलेज गोइंग बच्चा था, उसने किसी का क्या बिगाड़ा होगा। मुझे किसी पे शक नहीं है। और उसका भाई? उसका भाई उसे लेने आता था, छोड़ने आता था, बस यही जानती हूँ मैं। मेरी उससे ज्यादा बातचीत नहीं हुई। अच्छा, कहीं आपने ही तो उसे मार नहीं दिया? बताओ। कैसी बातें कर रहे हो इंस्पेक्टर साहब, मैं क्यों ऐसा करूंगी? वो तो मेरा स्टूडेंट था और अच्छा स्टूडेंट था। और ये बताइए उसके दोस्त कौन है, किससे मिलता था, कहाँ जाता था, कौन कौन उसके फ्रेंड लिस्ट में है, ये सारी डिटेल्स हमें बताइए। देखो, मुझे उसके पर्सनल लाइफ से क्या रिश्ता, क्या लेना देना हो सकता है। वो बस मेरे घर आता था, 1-1.5 घंटे ट्यूशन लेके अपने घर चला जाता था। उसका भाई आता था लेने, मुझे नहीं पता था उसके फ्रेंड्स आते थे। और मैं उसे स्ट्रिक्टली बोला था ट्यूशन में मोबाइल ना यूज करे, तो वो अपना मोबाइल भी बंद रखता था। तो मुझे नहीं पता था वो किससे बात करता था, कौन था, क्या था। आई रियली डोंट नो। अच्छा ठीक है, आप ये बताइए उसका भाई कहाँ मिलेगा? उसका भाई तो शायद कांदिवली ईस्ट रहता है, वही होगा। अगर आपको चाहिए तो मैं उसका घर का एड्रेस कॉलेज के रजिस्टर से पता करके दे दूंगी, आपको मैसेज कर दूंगी। ठीक है, ठीक है जी। आप ऐसे ही खबर देते रहिएगा। अगर आपके पास कोई भी जानकारी आए तो हमें इन्फॉर्म कर दीजिए। जी ओके। ओके सर, थैंक यू। ये विकास ने मुझे कहाँ फंसा दिया? कौन उसके लाश को मेरे दरवाजे पे छोड़ गया? हे भगवान, ये क्या अजीब मुसीबत है। देखिए कल्याण जी, हमें आपके भाई विकास के मरने का बहुत ही दुख है, लेकिन उसके असली कातिल तक पहुंचाने का फर्ज आपका होता है। और अगर आप चाहेंगे तो मैं उस कातिल तक पहुंच सकता हूं। इसलिए जो मैं पूछ रहा हूं उसका सच सच जवाब दीजिए। जी इंस्पेक्टर साहब, आप मुझे पूछिए, मुझे अगर उस चीज का जवाब पता होगा तो मैं आपको सच में बताऊंगा। अच्छा ये बताइए, आपका भाई क्या करता था? सर मेरा भाई अभी पढ़ाई करता था। अच्छा, कौन से कॉलेज में? ये अपने MG इंटर कॉलेज में पढ़ता था। और उसके फ्रेंड कौन कौन थे? जी उसके 3-4 फ्रेंड थे, एक विकी, हाँ, सोनू, सुनील और रमेश। और कोई लड़की का चक्कर, कोई गर्लफ्रेंड? नहीं इंस्पेक्टर साहब, मेरा भाई पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार था। मेरा भाई सवेरे 10 बजे कॉलेज जाता था, वहां से 4 बजे ट्यूशन, फिर शाम को 6 बजे वापस घर आता था। उसको ना तो कोई भी गलत आदतें थी और ना ही कभी वो घर पे लेट आया था। ट्यूशन कहाँ पढ़ता था? वो ट्यूशन हमारे घर के थोड़ा सा आगे गोल घर के पास पढ़ता था। उसके टीचर का नाम क्या है? उसके टीचर का नाम मीना कुमारी है। अच्छा, तो लेडीज है जी। अच्छा ये बताइए, उसके खास दोस्त कौन है? जी उसका सबसे खास दोस्त तो विकी है। विकी से आप कभी मिले हो? जी कभी कभार वो घर पे आया करता था भाई के साथ। कहने का मतलब ये है कि विकी किस टाइप का लड़का है, उसका व्यवहार कैसा है,
लोगों के किस किस के साथ उठना बैठना, कहाँ जाना, क्या करना, ये सारी चीजें डिटेल में बताइए आप। देखिए विकी भी नॉर्मल ही परिवार का लड़का है और बहुत ही अच्छा, बहुत ही हंसमुख लड़का है, तो मुझे नहीं लगता है कि उसने ऐसा कुछ किया होगा। अच्छा ये बताइए, आपके भाई से कितने दिन पहले से दोस्ती है विकी की? विकी और वो दोनों तो स्कूल के उम्र से ही साथ में पढ़ते थे। अच्छा, और टीचर का पता क्या है? जी टीचर का पता है गोलघर के पास सुमेर सागर, रूम नंबर 16। हवलदार नोट कर लो। ओके सर। ठीक है। देखो विकी, घबराने की कोई बात नहीं है। अरे सर। जो हो गया सो हो गया। अब मैं जो पूछता हूँ उसका सच सच जवाब देना। हाँ सर। अच्छा विकी, हमें एक बात बताओ। यस सर। विकास ने कभी कोई ऐसी बात तुम्हें बताई हो जो पर्सनल है, कभी किसी के साथ शेयर नहीं किया, सिर्फ तुम्हारे साथ शेयर किया, ऐसी कुछ बात है? एक बार बताया है सर। हाँ। जहाँ वो ट्यूशन पढ़ने जाते थे ना। अच्छा। उनके टीचर जो थे ना सर, उनके साथ बहुत गंदा वाला प्यार करते थे। कैसे गंदा वाला प्यार मतलब? उसे खुल के बताओ, खुल के बताओ, तुम डरो मत, खुल के बताओ। सर वो उनको अपने प्यार में फंसाना चाहते थे, उनको अपनाना चाहते थे सर, ऐसा था सर। अच्छा, तो ये बात है। लगता है उस टीचर से मुझे मिलना ही पड़ेगा। सर हम आपके साथ हैं। यस कम इन। जी इंस्पेक्टर साहब आप? जी जी कहिए। मैं विकास के बारे में आपसे कुछ पूछताछ करने के लिए आया हूँ। अच्छा पूछिए ना। ये बताइए मैडम, विकास कैसे लड़का था? विकास तो बहुत अच्छा स्टूडेंट था सर। और आपके पास ट्यूशन भी पढ़ता था? जी। और उसके फ्रेंड कौन कौन थे? पर्सनली उसके बारे में तो मैं ज्यादा नहीं जानती, बस मैं बता सकती हूँ कि वो अच्छा स्टूडेंट है, बहुत होनहार लड़का था। मुझे उसके चले जाने का बहुत दुख है। और कुछ उसके बारे में बता सकती है आप? उसका चाल चलन कैसा था, उसका व्यवहार कैसा था? उसने एक दो बार मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की थी। बदतमीजी? हाँ। किस टाइप की बदतमीजी? जबरदस्ती करने की कोशिश की थी सर। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी मुझ पर कुछ नीयत ठीक नहीं थी। अच्छा। हाँ, तो मैंने सोचा मैं उसे ट्यूशन पढ़ाना बंद कर देती हूँ, लेकिन उसने बहुत जिद किया और वो बहुत डिप्रेस्ड हो गया, तो मैंने उसे ट्यूशन से नहीं निकाला। लेकिन मैंने उसे ऐसे ही बहुत समझाया। मैंने सोचा उसकी माँ बाप से बात करती हूँ, लेकिन फिर उस बीच में ये हादसा हो गया। लेकिन मैडम मैंने कुछ और ही सुना है। जी क्या? आपके बारे में और उसके बारे में। तो क्या सुना आपने? यही कि आजकल लड़कियां ही लड़कों को कॉम्प्रोमाइज करती है। जी ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? एक लड़की आगे से ऐसा कैसे कर सकती है? ये आप क्या कह रहे हैं? वही मेरे साथ बदतमीजी करता रहता था। अच्छा। ये तो मेरी ही गलती हुई। मैंने किसी को नहीं बताया, किसी को कंप्लेन नहीं किया। अब मैं अपने आप को कैसे सही साबित करूं? अब तो वो चला गया ना। आप मुझे हाँ, बोल वो रहे तो हैं। चला तो गया। अब आप मुझे ही बोल रहे हैं ना? देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है इंस्पेक्टर साहब, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सच बोल रही हो? जी मैं सच बोल रही हूँ। लेकिन मुझे सच्चाई का पता तो चल ही जाएगा। लेकिन आपके और उसके बारे में सुना है कुछ अवैध संबंध भी थे, सच है? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। आप मेरे यकीन कीजिए ना। क्या मैं आपको ऐसी दिखती हूँ? मैं तो एक अच्छे स्कूल की टीचर हूँ, तो मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ। मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ सर? मैंने कुछ नहीं किया। आप किसी को भी पूछ लीजिए, आप किसी को भी पूछ लीजिए मेरे बारे में। ठीक है मैडम, वो तो मैं पता लगा ही लूंगा, लेकिन आप होशियार रहना। जी। और हाँ, एक बात कहना भूल गया। जी। अगर विकास का भाई आए और तुमसे बात करे, उसे अपने प्यार के जाल में फंसा लेना और वीडियो बना लेना सबूत के तौर पे। क्यों ठीक है? सर? क्योंकि मुझे डाउट है
ये मर्डर कहीं विकास का भाई ही ना किया हो। ओके, समझे आप? ठीक है सर। तो ये काम होशियारी से करना और ध्यान से करना। ठीक है। ओके। ओके, थैंक यू। विकास के भैया, भाई का मजा। नमस्कार मैडम जी। अरे नमस्ते, आइए ना। हाँ, बहुत दुख हुआ मुझे विकास के बारे में सुन के। विकास बहुत अच्छा लड़का था। दुख तो मुझे भी बहुत है विकास के मौत का। अरे आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। हाँ, देखिए मैडम जी, आपसे साफ साफ एक बात कहना चाहता हूँ। जी। देखिए, अगर आप चाहे ना तो मैं पुलिस के चंगुल से आपको बचा सकता हूँ। वो कैसे? क्योंकि मेरे पास आपके और विकास के बहुत ही प्राइवेट वीडियोस है, जिसको मैं दिखाकर जेल में बंद करवा सकता हूँ। नहीं, मैं जानती हूँ आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। नहीं करेंगे ना? नहीं भी कर सकता हूँ। देखिए, मेरी एक शर्त है। शर्त? हाँ। कैसी शर्त? देखिए, मैं विकास को आपके पास इसलिए भेजता था क्योंकि जब मैंने आपको पहली बार देखा था ना, तभी मुझे आपसे प्यार हो गया था। ओह। और मैं आपको देखने के लिए ही विकास को यहाँ पे छोड़ने और लेने आता था। अच्छा। लेकिन मेरा दिल उस दिन टूट गया जब मैंने आपको और विकास को साथ में देखा। छोड़िए ना, वो तो पुरानी बातें हो गई। वैसे मैं भी आपको बहुत पसंद करती हूँ। अब विकास तो चला गया ना। हाँ, आप तो हो ना मेरे साथ। तो क्या तुम मेरे साथ वो सब कुछ करने को तैयार हो जो विकास के साथ करती थी? हाँ, क्यों नहीं? सच? हाँ। हाँ। कल्याण जी, हाँ। आपने तो विकास की यादें ताजा कर दी। आखिर तू तो उसका बड़ा भाई ना, और मैंने तो तुमसे बहुत प्यार किया था। प्यार किया था या प्यार करते हैं? प्यार करता था। और विकास आकर मुझसे बोला कि वो तुमसे प्यार करता है, तो मुझसे रहा नहीं गया था। अब तो नींद आ रही है। अब सोऊंगा, कल करूंगा। करता हूँ, तू उससे प्यार करेगा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। आज मार दूंगा मैं तुझे। प्यार करेगा तू। तुझे ट्यूशन छोड़ता था ताकि मैं उसे आते जाते वक्त देख सकूं। तू मेरी मोहब्बत के साथ। हाँ? मैंने उसी वक्त उसको अपनी ये इन्हीं हाथों से मार डाला था। क्या? विकास का खून आपने किया? क्योंकि मुझे किसी भी तरह तुमको पाना था और मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि मेरे अलावा और कोई तुम्हें छुए। इसलिए
मैंने विकास को अपने रास्ते से हटा दिया। आप इतना प्यार करते हो मुझे कल्याण जी? हाँ, मुझे पहले बता देते, ये सब करने की जरूरत ही नहीं थी। मुझे क्या पता था आप मुझे इतना प्यार करते हो। मुझे भी नहीं पता था कि तुम मुझसे प्यार करती हो। हाँ, मैं ये सारी बातें तुम्हें पहले ही बता देता। मुझे लगा कि अगर मैं तुम्हें ये सब बता दूंगा तो कहीं तुम नाराज हो गई और विकास को ट्यूशन से निकाल दिया तो फिर मैं तो तुम्हें देखने भी नहीं आ पाता ना। लेकिन इतना मुझे पता चल गया कि तुम मुझसे प्यार करती हो और हम लोग सारी जिंदगी साथ में रहेंगे। जी। हेलो इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब आप जल्दी आ जाइए। हाँ, वो विकास का भाई यही है मेरे घर पे, और मैंने उसके खिलाफ कुछ सबूत इकट्ठा किए हैं। जल्दी 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 आइए, जल्दी आ जाइए। जानू, ओ कल्याण जी, हाँ, आइए ना बाहर, क्या कर रहे हैं? आ जल्दी रहा हूं। आइए ना। लो आ गया। तेल लगा दिया। थोड़ा सब्र तो कर लो। हाँ, यही है विकास का कातिल, गिरफ्तार कर लीजिए इसको। अरे नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये औरत झूठ बोल रही है। खुद मुझे फोन करके अपने पास बुलाई है। अच्छा, और मैं भला अपने भाई को क्यों मारूंगा? मैं तो उससे बहुत प्यार करता हूँ। इंस्पेक्टर साहब, मेरे पास सबूत है। अरे सबूत? कौन से सबूत है तुम्हारे पास? मैंने इसकी सारी बातें रिकॉर्ड की है, ये देखिए, जैसे आपने बोला था। वेरी गुड। अच्छा, तो तू अपने भाई को बहुत प्यार करता था ना? अब तेरा सारा प्यार जेल में निकालूंगा। हाँ, ले चल। चल। अरे लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। चल जेल में। मैडम जी, सर एक जी। बात पूछनी थी आपसे। हाँ, पूछिए ना। तो मुझे कब ट्यूशन पढ़ा रही हो आप? अभी से आ जाओ। अच्छा, अभी तो फिलहाल ड्यूटी पे हूँ, रात को आता हूँ। ओके। स्टूडेंट्स का आने का टाइम हो गया, तैयार हो जाते हैं। तेरा ही नाम कल्याण है? हाँ जी 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 साहब। क्या करता है तू? साहब मैं बस लोगों को रूम भाड़े पे दिलाता हूँ साहब। अच्छा, हाँ साहब, बहुत गरीब आदमी हूँ साहब, बस उसी से कुछ ना कुछ गुजारा कर लेता हूँ साहब। गरीब आदमी। और तू? जी साहब, तू लोगों को भाड़े पे रूम दिलाता है ना? जी जी। विजय को तूने ही रूम दिलाया था? हाँ, मैंने ही रूम दिलाया था साहब विजय को। फिर क्या? कुछ नहीं साहब, रूम दिला दिया, बस खत्म बात। झूठ बोल रहा है? हाँ, जो पूछ रहा हूँ वो सच सच बता। बोल। साहब मैंने कुछ नहीं किया है साहब। तू कुछ नहीं किया है? नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया है। सच सच अभी भी बता दे, नहीं तो मैं तेरा वो हाल करूंगा कि तू भूल जाएगा किसको रूम दिलाता और किसको नहीं। साहब, अब बताता हूँ साहब। बोल। साहब, सूफी जी को मैंने ही रूम दिलाया था साहब। मैं क्या है ना कि जिसको भी रूम दिलाता हूँ वो लोग ज्यादातर घर से भाग के आए हुए लड़का लड़की होते हैं। अच्छा, और यहाँ पर हीरो या हीरोइन बनने के लिए आए होते हैं। तो मैं क्या करता हूँ ना, पहले से उनके रूम में कैमरा फिक्स कर देता हूँ और फिर उनकी गंदी वीडियो बना के फिर उनको ब्लैकमेल करता हूँ। अच्छा जी साहब, तो तेरा ये काम है? जी साहब। लंबा जाएगा बेटा तू।
साहब मुझे एक बार छोड़ दीजिए साहब, आइंदा ऐसा कुछ नहीं होगा साहब। गलती हो छोड़ने गई। वाला कोई ऐसा तुमने काम ही नहीं किया है कि मैं तुझे छोड़ दूं। साहब अगर आप कहेंगे तो मेरे पास बहुत पैसे, कुछ पैसे आपको भी दे दूंगा साहब। अच्छा पैसे का लालच देता है मुझे, पैसों का? नहीं साहब, साहब गलती हो गई साहब। घूसखोर समझता है नहीं मुझे। साहब गलती हो गई। चल उठ उठ, तेरी हेकड़ी आज मैं निकालता हूँ। चल उठ।